फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैंने कहा था कि कई सारे डेरिवेशंस ऐसे हैं जिसमें कैलकुलस का यूज होता है, और ऐसे डेरिवेशंस जो है आपको बिहार बोर्ड में नॉर्मली पूछे भी नहीं जाते हैं। इनके जो सिंपल फॉर्मूलाज हैं वो भले ही पूछे जा सकते हैं कि बस फॉर्मूला अंक का बता दो भैया, है ना, इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू में पूछ सकता है ना। तो इस कारण से मैं ये सब टॉपिक पढ़ा देता हूँ। और वैसे बच्चे जो किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए तो ये मस्ट है, वैसे बच्चे इसको जरूर देखेंगे। दो तीन तरह के डेरिवेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आवेशित छड़ है ना, एक हमने ये रॉड ले लिया और रॉड पे आवेश बांट दिया। और क्या हो सकता है, मान लो एक रिंग है ना, छल्ला है, चूड़ी है, इस पे भी हमने आवेश दे दिया। ये आवेश ये लो भाई, ढेर सारे ले लो। हाँ, या हो सकता है ये सर्कुलर डिस्क हो, रिंग होगा तो सिर्फ बाहर है ना, छल्ला है, चूड़ी है। अभी प्लेट कर रहे हैं, प्लेट, तो आवेश जो है अंदर भी हो सकता है। तो ये सब तीन चीजें का मेन रूप से हमें डेरिवेशन करना है, एक आवेशित छड़ का, एक आवेशित रिंग का और एक आवेशित प्लेट का। ये तीन बातें हमें करनी है। तो सबसे पहला मैंने ऑलरेडी हेडिंग लिख रखा है, एक समान आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है तो उसका कैसे, हमको क्या करना है भैया, देखिए सबसे पहले हम लोग एजम्पशन लिख लेते हैं, ठीक है, एकदम मस्ती में गाना गाते हुए एजम्पशन लिख लो। माना कि मधुर, माना कि एक आविष्ट छड़ की लंबाई कैपिटल एल है तथा इस पर Q आवेश है, इस पर जो है Q आवेश है। अब मैं फिगर नीचे बनाता हूं, उसके बाद थ्योरी लिखता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये आविष्ट छड़ है और ये लो भैया आवेश 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 आवेश, ये लो ढेर सारे आवेश। मैंने क्या कहा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, और टोटल चार्ज कितना दे दिए हैं, टोटल चार्ज कुल आवेश दे दिए हैं कैपिटल क्यू। ठीक, अब आगे की बात क्या, अब मान लो कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र निकालो, मान लो मैंने कहा ये तो यहाँ पे निकालना, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, और ये बिंदु P इस छड़ से स्मॉल r की परपेंडिकुलर लंबवत दूरी पर है। देख रहे हो छड़ की परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ये छड़ के एक एंड से थीटा 1 का कोण बना रहा है, और छड़ के दूसरी ओर से, छड़ के दूसरी एक तरफ थीटा 1 रहेंगे तो दूसरी तरफ अमूमन बात है थीटा 2 कर दीजिए, दूसरी तरफ ये थीटा 2 का कोण बना रहा है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है बच्चों, तो हम लिखेंगे आगे, एक बिंदु P छड़ से स्मॉल r लंबवत दूरी पर स्थित है, ये छड़ से लगभग r दूरी पर स्थित है। अभी आगे क्या लिखेंगे, अब हम मान लीजिए कि बिंदु P पर जब हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम कैसे करेंगे, एक दो बात हमें और लिखना, मैं ऐसा करता हूँ फिगर को इरेज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी बातें हमें और लिखनी है, फिर फिगर नीचे वाला अटेंशन नहीं देना है यार, फिगर बना देंगे नीचे। यह छड़ के दोनों छोर से क्रमशः थीटा 1
तथा थीटा 2 कोण बना रहा है। वही मैं जो फिगर बनाए थे वही बात तो बोल रहा हूं, और कोई बात तो बोल नहीं रहा। अब देखो फिगर हम यहां बनाते हैं, फिगर में इधर बना रहा हूं, देखो तो ये हमारा हो गया रॉड, दिस इज आवर रॉड। अब इस रॉड पे अब इस रॉड पे हम लोग क्या देंगे, इस रॉड पे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चार्ज इस पे ये लो, तू भी ले, हर जगह दे दो भैया चार्ज। कोई दुखी क्यों होगा, सब जगह दे देंगे ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान आविष्ट है, सब जगह बराबर से बटा हुआ है, कहीं पे भी धोखाधड़ी नहीं हुई है भैया, भारत के संविधान के जैसा है, सभी को समान अधिकार है, समान आवेश है, सब जगह समान आवेश है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, और इसकी चार्ज कितनी है, चार्ज है कैपिटल क्यू। फिर मैंने क्या कहा था, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है, जो कि इससे कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। इसके एक तरफ से कोण बन रहा है थीटा 1 और दूसरी तरफ से कोण बन रहा है थीटा 2। इधर से शुरू करते हैं, इधर खत्म होते हैं, तो थीटा 2 इधर से, थीटा 1 इधर से। अभी बच्चों अब हमें बिंदु P पे जब विद्युत क्षेत्र पता करना है तो देखो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा पहले हम टुकड़ा काट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया, कितनी लंबाई का, तो मात्र ज्यादा नहीं, dx लंबाई। और हमने समझा दिया था पिछले कैलकुलस के क्लास में कि जहां भी d के साथ लिखा जाए dx, x क्या दिखा रहे, लंबाई, dx का मतलब बहुत छोटी सी लंबाई, बहुत छोटा, थोड़ी सी लंबाई है। अब मान लेते हैं इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ये एक एंगल थीटा बना रहा है, r1 को इधर सटका देते हैं, चल कोने में थीटा बना था, थीटा 1 इधर कोने में। अभी देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं जब ये बहुत छोटा है, अभी तो हमने ये आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा कर दिया dx को, ये असल में इतना छोटा होगा कि वी कांट जज कि ये थोड़ा बड़ा भी है, हम लोग को लगेगा कि लाइन की, फाइन लाइन की तरह एक बिंदु के जैसा है, ऐसा प्रतीत होगा। तो बिंदु आवेश से हम जानते हैं ये प्लस आवेश है, तो बिंदु आवेश है और प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर के अंदर। अरे बोलो बोलो बोलो, सुना नहीं है, प्लस के विद्युत क्षेत्र किधर, बाहर के अंदर, बाहर, इससे विद्युत क्षेत्र जाएगा बाहर। बिंदु P पे चेक करें तो बिंदु P पे देखो बाहर जाएगा, तो ये विद्युत क्षेत्र चला जाएगा बाहर। ये छोटा सा विद्युत क्षेत्र, ये सब छोटा सा विद्युत क्षेत्र क्यों, अरे छोटी सी लंबाई लिए हो तो विद्युत क्षेत्र भी छोटा सा आएगा, पूरा लंबाई लोगे तो पूरा विद्युत क्षेत्र आएगा। अभी देखो बच्चे, अब इसको जो है हम दो दिशाओं में रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब कुछ नहीं है, क्लास 11 में वेक्टर पढ़े थे ना, एक सदिश राशि को हम दो लंबवत दिशाओं में तोड़ सकते हैं। इसको देखो, एक लाइन ये लिया और दूसरा ये, दोनों लंबवत है कि नहीं है, इस दोनों दिशा में हम तोड़ देंगे। ये बिंदु P था, अब देखो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। आई होप सभी को अच्छे से नजर आ रहा हो, किनारे में जाके पिक्चर छोटा हो गया। तो जब जिधर में थीटा आता है उधर cos थीटा से गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा de cos थीटा, और ठीक 90 डिग्री बाद वाला आ जाता है de sin थीटा। मैंने आप सभी के लिए ये पिक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी को धीरे धीरे ये चित्र हमने समझा दिया। हमने क्या किया है, एक dx का टुकड़ा काटा है, कितनी दूरी पर, तो कह लीजिए x दूरी से, जहां से आपने लंबवत दूरी बनाना शुरू किया है, लंबवत दूरी जहां से लिया उससे x दूरी पर, मान लीजिए बिंदु को यहां से x दूरी पर हमने dx लंबाई का एक टुकड़ा काटा है,
इसका विद्युत क्षेत्र जो है सीधे ऐसे बाहर निकला। इसने इस लंबवत लाइन से थीटा कोण बनाया, तो ये कोण भी थीटा होगा, जिधर थीटा लगता है उधर cos थीटा से गुना और 390 डिग्री के बाद sin थीटा से गुना। तो इस चित्र को आप लोग अच्छे से नोट कर लोगे। चित्र आप लोग को नोट हो जाने के बाद अब देखिए मैं लिखता हूं। माना कि बिंदु O से x दूरी पर एक अल्प लंबाई अवयव dx है। ये बिंदु O हो गया, O से x दूरी पर dx लंबाई का एक अल्प लंबाई अवयव है। अल्प का मतलब छोटा, लंबाई अवयव मतलब लंबाई का एक अवयव है, अवयव मतलब एक टुकड़ा। तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसके कारण बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए आप। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा फार्मूला क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4πε0 चार्ज, छोटा सा लंबाई है तो इसका छोटा सा चार्ज मान लो dq, और डिवाइड बाय जितनी भी इससे दूरी है। बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखो मैं यहाँ छोटा सा आपके लिए पिक्चर बना रहा हूं। ये दूरी है r, ये दूरी है x, ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, ये कोण थीटा है। तो बताओ तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है, √r² + x²। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे √r² + x²। तो ये दूरी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, मतलब यहाँ जो चार्ज है dx का जो चार्ज है और बिंदु P के बीच में इतनी दूरी होगी। और दूरी का हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो दूरी का हम कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो बस छोटा सा पिक्चर आपको समझाया कि दूरी यहाँ कैसे होगी। अभी नेक्स्ट बात बच्चों, स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हम कर सकते हैं। 1/4πε0 dq अपॉन r² + x²। हमने क्या किया बच्चा पार्टी? हमने क्या किया? अंडर रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ dq क्या है? अगर आप चाहिए तो यहाँ नीचे में छोटा सा लिख सकते हैं। यहाँ dq क्या है भैया? तो dx लंबाई अवयव, dx लंबाई अवयव का आवेश, dx लंबाई अवयव का आवेश है। तो ये मैं पता करना चाहता हूं कि dq आखिर कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत फाइन, बहुत धीरे धीरे फटाक से समझाते हैं, धीरे 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 फटाक से, दोनों बात हम ही बोलते हैं। देखो अब अभी देखिए, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, सीधे समझ लीजिए। अभी पूरा लंबाई l है, तो l लंबाई के लिए कितना आवेश? तो q आवेश। अगर एकांक लंबाई होता, एकांक लंबाई तो कहते q/l। अरे l के लिए q, तो 1 के लिए q/l। एक एक नियम नहीं सीखे हो क्लास 5 में क्या? अभी लंबाई कितना है? dx, तो 1 के लिए इतना q/l, तो dx के लिए कितना? तो q/l * dx। तो इतने में कितना लंबा आवेश होगा? तो q/l * dx। अब तो ये जो आवेश है छोटा सा इसके पास, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx। कैसे किया है हमने यहाँ शॉर्टकट में समझा दिया है। फिर से l लंबाई के लिए q आवेश, तो एकांक लंबाई के लिए q/l, तो dx लंबाई के लिए q/l * dx। बचपन में बहुत इस तरह से किए होंगे, है ना?
10 डब्बे में 50 सेव होंगे, तो एक डब्बे में घर वाले से घर को डिवाइड कर देंगे। 10 डब्बे में 50 सेव, तो एक डब्बे में 5 सेव, तो 3 डब्बे में तो कहेंगे एक वाले से गुना कर दो, 5 गुना 3 15 सेव। वही बात है कि नियम है, L लंबाई के लिए Q आगे सेकंड लंबाई के लिए Q बटा L, तो dx लंबाई के लिए Q बटा L इनटू dx घर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं इतना समय भी क्यों दे रहा हूं। तो बच्चों अब हम dq की जगह पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो de के बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dt की जगह बच्चों कितना लिख दो q गुना dx, l भी नीचे आ जाएगा, l इनटू और क्या था r स्क्वायर प्लस इतना हो गया। अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी और कुछ करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम आगे कर देते हैं। एंड फॉर दोस हु वांट टू राइट इट डाउन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिख लेना चाहते हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम a charged rod of length L and charge capital Q, full stop. A point P is at a perpendicular distance of capital R, from point O of rod, full stop. Both ends of rod is respectively making an angle of theta 1 and theta 2, is respectively making an angle of theta 1 and theta 2, is making an angle of theta 1 and theta 2, full stop। फाइल लिखेंगे। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, फिगर उतार लोगे इंग्लिश वाले बच्चे। उसके फिगर उतार लेने के बाद अब फिर से लिखो, अभी तो सीधे पॉज करना, फिगर उतारना, फिर लिखो। क्या लिखोगे, let assume at a distance x from point O, there is a length element of dx. There is a length element of dx. Full stop. Electric field due to this length element at point P. Electric field due to this length element at point P. Full stop. उसके बाद आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अभी यहाँ का हेयर, अब का नाउ, तुम का सोप, चलो करते रहो। देखो अभी नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब ये छोटा सा एक ट्रायंगल लोगे, ये वाला ट्रायंगल में we can also write, हम लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ इस ट्रायंगल में होगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस x अपॉन r। तो x के बदले क्या लिख देंगे, x के बदले लिख देंगे r tan थीटा। पहली बात। अच्छा, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। यहाँ x का वैल्यू हम रख सकते हैं, है ना, x r tan थीटा, लेकिन अभी मैं रखूंगा नहीं। अब हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, जो कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इस समीकरण का थीटा के
सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, थीटा के सापेक्ष जो है हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो थीटा के सापेक्ष करना है तो dx अपॉन डी थीटा। r क्या है, r कांस्टेंट है, r दूरी तो फिक्स है ना, o बिंदु से, o बिंदु और p बिंदु के बीच की दूरी r है, निश्चित है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो मैंने बताया था कांस्टेंट वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब tan थीटा करो, tan थीटा तो बदल रहा है, ये सर कैसे बदल रहा है tan थीटा, अरे बाबू अभी dx का लंबाई जो काटे वो x दूरी पर, अभी तुम यहाँ पे काटते तो थीटा का वैल्यू बढ़ने जाता, ये लाइन जो ऐसे थोड़ा और उठ जाता है ना, ये थीटा की वैल्यू जो इधर जा सकती है थीटा 1 तक और इधर जा सकती है थीटा 2 तक, तो थीटा बदल रही है, थीटा कांस्टेंट नहीं है। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अभी ये d थीटा को ऊपर लेके चले जाओ तो dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। यहां देखिए हमारे पास dx भी था, dx को भी तो हटाना है, तो dx की जगह पे आप इतना रख सकते हैं। तो अभी आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, रख दीजिएगा इक्वेशन 1 में, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। आज ही बोर तो नहीं होने लगे, बोर तो नहीं होने, बोर होने लगे तो वीडियो पॉज करके भाड़ा कर लीजिए, ठीक है, डांस वांस कर लो, थोड़ा थोड़ा पानी पी लो, मुंह फ्रेश कर लो यार, ठीक है, एकदम रिफ्रेशिंग रहना है, रिफ्रेश रहोगे, खुश रहोगे, समझ में आएगा, ठीक है, नहीं खुश रहोगे मंडा भात है ना। इस बात को बाबा धाम भी नहीं जा पाइएगा पूजा करने, लॉकडाउन हो गया, अब तो सावन खत्म भी हो गया, वहां से भी आशीर्वाद प्राप्ति बंद हो गई है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अब देखो इसको रख कर देते हैं भैया, तो d के बराबर क्या लिख सकते हैं जरा गौर से, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q गुना dx, dx की जगह पे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, ना ना ना, नीचे l r स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, x की जगह पे लिख सकते हैं इतना, तो x का स्क्वायर है तो इन सब का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। बच्चे एक काम मैं करना चाहता हूं यार कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना लिखेंगे, इसलिए k लिख दो, ये छोड़ो भैया, रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो, ये तो अंत में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कि ये k क्या, ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। वैसे QR sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे देखो जी, क्या हम r स्क्वायर और r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, एक l तो था नहीं और r स्क्वायर भी कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, नजर तो आ रहा है ना सबको, हाँ नीचे नजर तो आ रहा है, इधर निकाल देता हूं, पिक्चर नोट कर लिए हो ना, क्योंकि पिक्चर का मैं फिर से थोड़ा सा यूज करूंगा। अभी देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या था l r स्क्वायर। यहाँ देखो एक चीज यही खत्म कर देते हैं भैया, r से इसका स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो छोड़ो हटाओ, r से स्क्वायर कट गया, वहीं पे काट दिया पिछला स्टेप में। अब यहाँ एक बोलता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ऊपर में d थीटा लिखा, तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया मेरे बच्चों, तो d इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई l r d थीटा, इतना आ गया। अब खत्म नहीं हुआ,
चिंता क्यों करते हैं? अभी देखो हमने क्या किया था, ये जो इधर d आया था ना, इसको दो भाग में तोड़ा था। इधर आ गया था d cos थीटा और इधर आ गया था d sin थीटा। पहली बात है ना, इस अवयव का पहले कौन सा कर दे, x घटक की y घटक, ये x की दिशा में है और ये y की दिशा में है। किसको पहले कर दूं? पहले x वाले को कर देता हूं। इस अवयव का x दिशा में घटक, x अक्ष करते हैं, x एक्सिस लिखो सीधे, x एक्सिस में घटक, x एक्सिस की तरफ कितना आ रहा है, x एक्सिस की तरफ आ रहा है d sin थीटा, ये हो जाएगा सीधे डी sin थीटा। भैया मेरे क्या आ रहा है, x की दिशा में dx x की दिशा में घटक, d तो पहले से मुझको पता है, तो लिखो 1 by 4 pi epsilon naught q upon l r, यही पे लिख दो sin थीटा और अंत में लिख देंगे d थीटा। नेक्स्ट बच्चों, मैंने बताया था थीटा कहां से कहां तक बदल रहा था, ऐसे था, यहाँ पे dx टुकड़ा काटे थे, ये r दूरी था, इधर था थीटा 2 और इधर जा रहा था थीटा 1, याद है कि नहीं, थीटा 1। देखिए शुरू तो इधर से हो रहा है, अब आपने थीटा को इधर प्लस माना है, डेरिवेशन करते ही समय आपने थीटा को इधर प्लस माना है, तो ये वाला थीटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स में ही, अगर आप एक डायरेक्शन इधर से घूम रहे हो तो एंगल को प्लस मानते हो, अगर उल्टे डायरेक्शन में घूम जाओगे तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। उसी तरह से मैंने पहले इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो बच्चों मतलब इधर से शुरू करेंगे तो माइनस थीटा 2 से जाते हुए इधर तक पहुंचना है प्लस थीटा 1 तक, इधर माइनस थीटा 2 इधर प्लस थीटा 1। क्यों माइनस प्लस को समझ में आएगा, हमने इधर वाले दिशा को क्या माना है, प्लस माना है, पॉजिटिव, तो इधर वाली दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इधर से शुरू करेंगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 2, तो x एक्सिस में कुल, मिटा देता हूं, तो x एक्सिस में कुल विद्युत क्षेत्र है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस डायरेक्शन, x एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड x की दिशा में, मैंने अभी भी क्या सिखाया था, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, पहले पूरी बात को लिख लो जितना भी पूरा बात, तो इसको इंटीग्रेशन करना है माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन भी पिछले क्लास में सिखा दिए। अब देखो बच्चा, जो भी कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे l r सब कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 टू द पावर 9। छड़ पे जो पूरा चार्ज है क्यों बदलेगा, छड़ की पूरी लंबाई क्यों बदलेगी, छड़ से लंबी दूरी क्यों बदलेगा, सब कांस्टेंट है, बात लो। इंटीग्रेशन के अंदर फंस क्या गया, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक साइन थीटा फंस गया भैया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड x दिशा में क्या होता है भैया बताइए ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई l r साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक हो, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, प्लस थीटा 1 देखेंगे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एल आर। अभी देखिए, पहले रखिए अपर लिमिट ऊपर वाला, तो माइनस cos थीटा 1, जगह कम पड़ गया आपके पास, माइनस तो आगे नहीं ना। क्या करते हैं बताते हैं आप लोग को, जो लोग को बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता उनको मैं सिखाता हूँ। क्या करते हैं ना, पहले थीटा के बदले रख देंगे ऊपर वाला, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, घटा देंगे किससे, तो अब इस थीटा के बदले लिख देंगे नीचे वाला देंगे। तो पहले क्या आपने रखा माइनस cos थीटा 1, तो माइनस cos थीटा 1, फिर मैंने क्या कहा बीच में लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे क्या माइनस cos नीचे वाला माइनस थीटा 2। ठीक है बच्चों, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है प्लस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल आर माइनस cos थीटा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस, और cos के अंदर माइनस रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लस प्लस। तो बच्चों प्लस वाले को आगे लिख दो और माइनस वाले को पीछे लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल आर cos थीटा 2 को आगे लिखना है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये x एक्सिस के दिशा में होगा। अब इसी तरह से हमें y एक्सिस के दिशा में कर लेना है और ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सब डेरिवेशन जो बोर्ड में नहीं आते, आप देख रहे हो कितना है ना, समझ रहे हो यार। अभी देखो आगे चलते हैं। हाँ मान कर, अब इसका क्या लिखेंगे y एक्सिस की दिशा में dE का y एक्सिस में कंपोनेंट बोले तो घटक है ना, घटक कंपोनेंट ही अच्छा लगता है। देखो तो क्या हो जाएगा, हमने पहले ही सिखा दिया था कि x वाले में लगता है sin थीटा और उसमें लगता है cos थीटा, पिक्चर बना के दिखा दिए पहले। तो भैया y एक्सिस में कितना आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d का वैल्यू रख दो सीधे q बाई एल आर, इस बार गुना करेंगे cos थीटा, है ना, x के लिए किया sin थीटा, y के लिए कर देंगे cos थीटा। फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। y एक्सिस में कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र लिखने से भी चलता है, तीव्रता लिखना जरूरी नहीं। तो सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस की दिशा में क्या करेंगे, फटाफट कर देते हैं। इधर से आप सीख चुके हैं, कांस्टेंट वाले को बाहर कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल आर, कांस्टेंट वाला बाहर, इंटीग्रेशन होगा किसका, तो सिर्फ cos थीटा का, cos थीटा d थीटा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। फटाफट खत्म करते हैं खेल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल आर, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin थीटा, थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। तो y एक्सिस के डायरेक्शन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल आर, थीटा में जब पहले sin थीटा 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर थीटा पे पे नीचे वाला कितना है माइनस थीटा 2, माइनस थीटा 2। अभी देखो बच्चे हमने बोला था cos के अंदर माइनस में थीटा रहेगा, माइनस में एंगल रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। cos माइनस 30 डिग्री या सिर्फ cos 30 डिग्री दोनों बराबर बात है, लेकिन sin में ऐसी बात नहीं। sin में अगर आप माइनस लगाओगे अंदर थीटा के एंगल में, तो इस माइनस को आपको बाहर करना पड़ता है। अगर मैं बोलूं sin माइनस 30 डिग्री, तो ये माइनस को बाहर करना पड़ेगा, माइनस sin 30 डिग्री। लेकिन cos में कोई बात नहीं है, अगर बोलेंगे cos माइनस 30 डिग्री, तो ये बस
ये cos 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये माइनस हम बाहर कर देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं E y is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by L R sin theta 2 plus sin theta 1। अरे दोनों को प्लस नहीं है, किसी को आगे लिखे किसी को पीछे। तो बच्चों x एक्सिस में इतना आएगा और y एक्सिस में इतना आएगा। कैसा डेरिवेशन है, दांत खट्टे कर देने वाले। याद रखना है फार्मूला, फार्मूला भूलना नहीं है। इसको शॉर्टकट में कैसे लिख देते हैं, अब अंत में तो लिख सकते हैं ना, 1 by 4 pi epsilon naught में बस k लिख दो, तो k q by l r cos theta 2 minus cos theta 1। ये हो गया y एक्सिस में और x एक्सिस, और ये y एक्सिस वाले को कैसे लिख देंगे, इसके ऊपर बस q रख दो। याद रहता है करने में आसान जी, kq by lr, kq by lr sin theta 2 plus sin theta 1। तो इस तरह से हमें याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अभी बच्चे एक बात का ख्याल रखना है, क्या, जो झमेला खत्म हो गया, खत्म, डेरिवेशन खत्म 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 खत्म, डेरिवेशन खत्म, ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में। अभी समझो बच्चे क्या बोल झमेला, अभी ध्यान, फोकस फोकस फोकस, इधर चल नहीं क्या। अभी बच्चा पार्टी, इसको हमने ऐसे रखा, तो ये पॉइंट P पे हम निकाल रहे थे, हाँ ऐसे, तो x एक्सिस इस दिशा में था और y एक्सिस इस दिशा में था। ये चार्ज्ड आवेशित रॉड था, है ना, इधर से एंगल बन रही थी थीटा 1, इधर से थीटा 2। रॉड मान लो ऐसे नहीं रहे, रॉड मान लो ऐसे खड़ी रही, तो अब तो वो कुछ नहीं, समझो बात को, समझो, ये रॉड ऐसी थी, तो चलो ये हो गया y एक्सिस और इधर ही आ गई है x एक्सिस, है कि नहीं। ये रॉड होगी, पेन को मानो रॉड, और येलो वाला चौक हो गया x एक्सिस में और ये ब्लू वाला चौक y एक्सिस में। अब जैसे इसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे, खड़ा हो गया रॉड, तो देख लो जो y एक्सिस में था, y की तरफ जो था वो x की तरफ हो जाएगा, है ना, और जो x वाला था येलो वाला वो नीचे चला गया y एक्सिस में, नीचे। तो इस बात को ख्याल में रखिएगा कि अगर रॉड को खड़ा कर दे तो क्या कर देना है, इसको बोल देना है y, इसको बोल देना है x। क्या बोला, क्या बोला, इसको बोल देना है y और इसको बोल देना है x। कब, जब रॉड ऐसे खड़ी रहेगी, ठीक। तो इसको क्लियर किया जाता है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है बच्चों, ठीक है। अभी देखो इसी पे कुछ और चर्चा, बोलते ऐसे कि चल यहां निकाल के दिखा, यहां पे निकाल के दिखा कितना होगा। तो पहली बात भैया क्या, ये जो दो लाइन ऐसे खड़ी हुई थी यहाँ पे, ये इधर से थीटा 1 और इधर से थीटा 2, अब ये दोनों लाइन, मेरे हाथ को देखना, ये दोनों लाइन ऐसे जाके सो गई है। एक तो बन गई है 0 डिग्री और दूसरी बन गई है कितनी, दूसरी बन गई है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं रिफॉर्म करना, थीटा 1 की जगह पे 0 डिग्री, थीटा 2 की जगह पे 180 डिग्री कर देना, काम खत्म। आता नहीं है ऐसे, ठीक है, आएगा जब भी तो ये डायरेक्ट फार्मूला आएगा, डायरेक्ट ये फार्मूला आएगा, ठीक है। और कंपटीशन में आपको इस पे वैल्यू रख दोगे, कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मिनट चेक कर लूं कितने देर का वीडियो हो गया। अभी तो बस 40 मिनट हुए हैं, कोई बात नहीं। देखिए तो अभी हमें क्या देखना है, एक आदिष्ट रिंग
रिंग को क्या बोलेंगे? छल्ला बोल सकते हैं। छल्ले के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण केंद्र पर, पहले केंद्र का करते हैं, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at center of a charged ring। ये बहुत छोटा सा है, खत्म, शुरू होते के साथ खत्म, जिंदा होते के साथ मर जाएगा। देखो तो हमने क्या किया, एक रिंग लिया, इस रिंग पे चलो हमने आवेश दे दिया। ये पूछेगा भी तो बहुत वर्स्ट कंडीशन, बहुत ही सब हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर में पूछेगा, बस 2 नंबर में पूछेगा या तो 1 नंबर में पूछेगा। बताइए सेंटर पे कितना होता है, डायरेक्ट आंसर देना 0, और 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि प्रूफ करके बताओ कैसे 0। देखो 2 नंबर के लायक, पहले मान लो ये केंद्र है, इससे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, मतलब एक व्यास डायमीटर खींच दो और एक लेंथ एलिमेंट इधर काट लो dx, और एक लेंथ एलिमेंट वैसे इधर भी काट लो dx। 2 लेंथ एलिमेंट हमने काट लिया। अभी बच्चों ये तो फिक्स बात है कि ये केंद्र है, तो इधर भी दूरी उतनी होगी रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर, और इधर भी दूरी उतनी होगी त्रिज्या के बराबर। दूरी भी बराबर, आवेश भी बराबर बराबर होगा क्योंकि लंबाई बराबर बराबर है, तो इसका विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा, लेकिन इससे बाहर, और इसका विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा, लेकिन किधर? इससे बाहर, इससे बाहर। दोनों का उतना उतना ही होगा। तो वो लोग क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा? कैंसिल कर देगा। ये वाला जो है आवेश यहाँ पर, ये बनाएगा अपने से बाहर इधर, ये वाला बनाएगा अपने से बाहर इधर, तो दोनों एक दूसरे से उल्टी दिशा में है ना, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। इसी तरह से हर तरफ आप व्यास ले सकते हो, इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल। एक व्यास को जब कैंसिल होगा तो जितने भी व्यास वृत्त पे बना दो सब एक दूसरे को कैंसिल करते चला जाएगा, और बचेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो सीधे हम बोलेंगे 2 नंबर के हिसाब से इसको कर दे रहा हूं। माना कि व्यास के 2 छोर पर लंबाई अवयव dx है ना। माना कि व्यास के 2 छोर पर लंबाई अवयव dx है, इनका आवेश भी, इनका आवेश तथा केंद्र से दूरी समान है, इनका आवेश भी समान है और केंद्र से दूरी भी समान है। इस कारण इनका विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इनका विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी समान होगा। इस कारण से इनका विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी समान होगा, परंतु उनकी दिशा, इनकी दिशा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण कुल
विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य हो जाएगा। थीटा नहीं है, शून्य होगा, है ना। इसके बाद कुछ लाइन्स और ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यास के छोर पर लंबाई अवयव एक दूसरे के शॉर्टकट मार रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को निरस्त कर देंगे, है ना। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सबका ठीक है, तो 2 नंबर के हिसाब से इतना लिख दिया, 2 नंबर के हिसाब से हमने इतना लिख दिया तो बहुत लिख दिया, एक फिगर बना दिया, 4-5 लाइन लिख दिया, बस काम खत्म। तो ये 2 नंबर के लायक है, 2 नंबर से ज्यादा के लायक ये नहीं है। अब देखो बच्चों, तो अगला आ जाता है, ठीक है, तो हमने सेंटर पे निकाला, अगला हम निकालते हैं अक्ष पर। अक्ष समझते हैं ना, अक्ष क्या होता है? मैं इधर मिटा रहा हूं। अक्ष कौन सी चिड़िया है? तो मान लो ये एक सर्किल है, वृत्त है, इसके केंद्र से इस वृत्त पर एक 90 डिग्री खींच दो। मतलब क्या कहा हमने? ये एक सर्कल है, सर्कल के केंद्र से एकदम 90 डिग्री लेना है, एक लाइन खींच दो। तो ये क्या किस चीज पे काम करेगा? अक्ष का काम करेगा। एक मान लो सर्कल है, उस पे ठीक केंद्र से 90 डिग्री एकदम खड़ा, ऐसे नहीं टेढ़ा, ऐसे कर दो। मान लो ये सर्किल है और ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो ये नहीं है अक्ष, ये है अक्ष, सीधा। मान लो केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है यहाँ पर P, और ये जो छल्ला है, रिंग है, ये बच्चों आवेशित है। तो यहाँ पर मुझे निकालना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कहाँ पे? बिंदु P पे कितना होगा। ये केंद्र पर तो नहीं है ना, अक्ष पर, तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं। टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होके पढ़ना, ठीक है। नारा है। आइए बच्चों को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, एक समान आविष्ट रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, रिंग पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। नजर नहीं आ रहा तो सुन लो, क्या लिख रहा हूं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। या इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at axis of uniformly charged ring, ये करना है बच्चों, ठीक है। आइए तो कैसे करेंगे? पहले ही फिगर बना लेता हूं, ठीक है। पहले ही फिगर बना लेते हैं कि मान लो भैया ये एक रिंग है, इस पे हमने ये रख दिए चार्ज, तो ये चार्ज दे दिए। ये हो गया इसका सेंटर O, और यहां से
हमने चलो कह दिया कि स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया, बिंदु पी। यहां पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। इस छल्ले की त्रिज्या मान लो कितनी है, त्रिज्या मान लो आर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, तो मान लो कि यहां पे हमने कैसे किया है, देखो उसी तरह से हमने यहां पर भी एक लंबाई अवयव मान लो काट लिया है dx, एक dx लंबाई का टुकड़ा ले लिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किधर, बाहर की तरफ, ये अपने से बाहर की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अच्छा है, अच्छा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उसी प्रकार से इस डायमीटर, इसको एक डायमीटर बना दो, एक व्यास बना दो, और इसके दूसरी छोर की तरफ से एक फिर से लंबाई अवयव dx इधर भी काट दो। तो ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा अपने से बाहर। बहुत अच्छा। अभी बच्चों मान लो, क्या मान लो, कितना मान लो, कैसे, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इधर इसके अपोजिट ये थीटा, इसके अपोजिट ये थीटा। पिछले वाले डेरिवेशन जो है रॉड वाला, उसी में सिखाए थे क्या, मान लो इस डी वाले को तोड़ रहे हैं दो लंबवत दिशा में, इधर थीटा है तो इधर थीटा रहे, उधर cos थीटा से गुणा करेंगे, और ठीक 90 डिग्री के बाद sin थीटा से गुणा करेंगे। इसका भी वही कहानी, क्या कहानी, तो इधर चलो एक d cos थीटा और आ गया, प्लस de cos थीटा, इधर आ जाएगा d cos थीटा, और 90 डिग्री के बाद de sin थीटा, है ना। अब देख रहे हो कि ये d sin थीटा दोनों एकदम एक दूसरे के उल्टा कट कर जाएगा ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, बचेगा सिर्फ क्या, तो ये d cos थीटा वाला है। मतलब हर इसी के जैसा एक व्यास, दो व्यास, तीन व्यास, कितना भी व्यास लेते जाओगे, सिर्फ d cos थीटा जो एकदम अक्ष की तरफ होगा वही बचेगा, बाकी इधर वाले सब क्या हो जाएंगे, बाकी इधर वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बाकी सब जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब इन सारी बातों को हमें लिखना है। देखिए माना कि एक रिंग, छल्ला लिखना है, छल्ला लिखना, रिंग की त्रिज्या कैपिटल R है, तथा इस पर एक समान रूप से Q आवेश वितरित है, Q आवेश वितरित है। इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जो केंद्र से R दूरी पर है, जो कि केंद्र से कितना दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो ये बात हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, डस्टर, इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, रिंग के व्यास के छोर पर एक व्यास लिया, उसके दोनों छोर पर dx लंबाई का अवयव लेते हैं, छोर पर dx लंबाई का
अवयव लेते हैं, है ना। इसका हम क्या किए, dx लंबाई का एक अवयव लेंगे। इस लंबाई अवयव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता केवल अक्ष की दिशा में प्राप्त होता है। ब्रैकेट में शेष निरस्त हो जाते हैं। पिक्चर नहीं देख लिया बच्चों, सब बात लिखने में जरूरत नहीं है। नहीं देख लिया कि अक्ष के तरफ जो बच रहा है सो बच रहा है, बाकी ऊपर नीचे वाला कैंसिल कर दिया। शेष निरस्त हो जाते हैं। इसको जो है थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए तो ई नेट सीधे कुल विद्युत क्षेत्र जो है कितना रह गया, या डी नेट ऐसे करते हैं, डी कुल विद्युत क्षेत्र कितना रह गया, तो सिर्फ डी cos थीटा रह गया, है ना। डी cos थीटा, ये सिर्फ कितना रह गया है कि डी cos थीटा रह गया। अब ये जो डी है, चाहे डी डी दोनों लिखे तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसको सीधे हम कर देते हैं डी नेट, डी नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। नेट का मतलब एनईटी नेट का मतलब होता है कुल। अब डी कितना होगा, फिर से विद्युत क्षेत्र का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन। छोटा सा इसका चार्ज हम पहले ही लिख दिए, इसका छोटा सा चार्ज मान लीजिए डी, है ना। इस लंबाई अवयव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल x अक्ष की दिशा में प्राप्त होता है, x अक्ष की दिशा में केवल। तो आवेश इसका मान लीजिए इस dx लंबाई का आवेश है dq, दूरी कितना है, फिर से वही बात, यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस का हम फिर से नहीं लगा सकते हैं। ये r है, ये स्मॉल r है, तो ये दूरी हो गई कर्व का दूरी क्या होता है, तो अंडर रूट r स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सीधे आप हम लिख सकते हैं दूरी कितनी है, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का होगा ना cos थीटा। देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, dq r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा। यहां पर फिर से बच्चों dq कितना होगा, मिटाता हूं, एक बस बच जाएगा डिस्क या प्लेट, जो कहिए डिस्क कहिए या प्लेट कहिए, सर्कुलर डिस्क, वो कर देंगे, एक वीडियो और बना देंगे। फिर मतलब कुछ नहीं बचेगा, एडवांस बोर्ड कुछ नहीं बचेगा, जितना पढ़ा दिए सबके लिए उतना ही है ना। आप कंपटीशन के लिए पढ़ो चाहे बोर्ड के लिए पढ़ो, सब उसी में खत्म हो। अब देखो तो पिछले बार हमने बताया था, समझो बात को, इधर फिर बोर हो रहा है, हम भी बोर हो रहे हैं, बोर नहीं होना है, मंत्र बोर नहीं होना है। चलो भैया आवेश बांट दिया, हमने कहा लंबा का, ये क्या कर रहे हो सर, रिंग है रिंग, अरे पिछला वाला याद दिला रहे हैं। जब लंबाई L था, आवेश Q था, तो एक छोटा सा dx में कितना आवेश होगा, छोटा सा dx लंबाई में, तो हमने कहा था इसका जो आवेश होगा कुल आवेश बटा लंबाई और गुना ये छोटी सी लंबाई है। ठीक बात की नहीं बात। अब यहां पे देखो इस रिंग पर भी आवेश है, कितना आवेश है, तो Q है, ठीक है Q है। लेकिन यहां इसकी लंबाई L थी, इस रिंग की लंबाई क्या होगी, तो ये क्या बात है सर, रिंग की लंबाई मतलब परिधि, और परिधि होता है 2 पाई r, तो लंबाई के जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई r। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुल आवेश कुल लंबाई और गुना लंबाई, अब जैसे पिछले में किए थे वैसे इसमें कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आगे
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq के यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश बटा रिंग की कुल लंबाई, तो रिंग की कुल लंबाई मतलब परिधि 2 पाई r और लंबाई तो इसको हम लोग रख देते हैं। हाँ चलो देखते हैं, तो q डिवाइडेड बाई 2 पाई r और क्या है कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ऊपर में और क्या बच गया cos थीटा, और एक dx भी तो लिखो ऊपर में dx, थोड़ा घोच-पोच हो गया क्या, थोड़ा जगह और करते हैं, एक हो गया dx, dq के बदले कितना लिखते हैं q बटे 2 पाई r इंटू dx। देखिए अब यहाँ देखो बच्चे दिक्कत क्या है, कितनी चीजें बदल रही हैं, यहाँ सिर्फ बदल रहा है dx, लंबाई छोटा सा आपने काटा है, इस वृत्त पे लंबाई जो है छोटा सा काटा है, पिछले डेरिवेशन की तरह यहाँ थीटा नहीं बदल रहा है, थीटा हर जगह कांस्टेंट होगा, थीटा क्या है ये r है, ये r है, और यहाँ पे आपने लिया है थीटा, ये 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री देखने से नहीं लग रहा लेकिन है, अभी देखो ये cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा बोलेंगे सर, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है स्मॉल r और कर्ण है r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हम लिख सकते हैं cos थीटा क्या होता है आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे 2 पाई r q बटे 2 पाई r, नीचे में और क्या है r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अब लिखते हैं cos थीटा के बदले, तो cos थीटा के बदले आधार बटे कर्ण, अंत में क्या बच गया, अंत में बच गया dx। ये हमने कैसे लिखा, किनारे में आप लिख भी सकते हो कि एक छोटा सा त्रिभुज ऐसे बन रहा था, ये था कैपिटल R, ये था स्मॉल r, ये कर्ण है कितना, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। बस समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं, आप लोग भी चाहिए तो कॉपी में लिख लीजिए। अभी देखो बच्चों आगे क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे 2 पाई r, जरा समझो q बटे 2 पाई r, ओ हटाओ भैया, q बटे 2 पाई r, देखो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 1 है, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2, तो ये 1/2 और ये 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है 3/2, तो टोटल हम सीधे लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ऊपर में और क्या रह गया, ऊपर में रह गया छोटी r और एक रह गया dx। अब सीधे हम जो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा E नेट, ये देखो बच्चा पार्टी सब कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 की पावर 9, टोटल आवेश कांस्टेंट, दूरी जितनी दूरी पे निकाल रहे हो अक्ष पे केंद्र से जितनी दूरी पर निकाल रहे हो फिक्स है, यहाँ इतना दूरी पर बताओ क्वेश्चन पूछेगा तो r फिक्स है, यहाँ भी कैपिटल R फिक्स, स्मॉल सब फिक्स है, सिर्फ dx को छोड़ के, तो सबसे पहले जितना कांस्टेंट चीज है ये कैपिटल R त्रिज्या बदल जाएगा क्या, है ना, ऐसा मत समझिए कि हम भाग रहे हैं उड़ रहे हैं, देख लो 2 कांस्टेंट, 2 का वैल्यू क्या, सुबह उठोगे 2, रात में उठोगे तो 2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, कांस्टेंट भैया नहीं बदलेगा, कांस्टेंट, पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 कांस्टेंट, त्रिज्या इसकी जितनी त्रिज्या है फिक्स होगी, तो सबको बाहर कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट qr 2 पाई r
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बच गया, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बच गया dx। अभी तक बच्चों इंटीग्रेशन का, इस dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समझो मेरी बात। अच्छा हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना। अभी इस डिस्क पर, अभी रिंग पर एक छोटा सा लंबाई काटे हो dx, ऐसा 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 सारा dx को लेके जोड़ दो तो क्या पूरा परिधि नहीं निकल जाएगा, ये पूरा परिधि निकल जाएगा। तो सीधे dx का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे 2 पाई r लिखेंगे। समझ रहे हो कैसे, क्योंकि dx का यहाँ काम है छोटा सा लंबाई, अगर ये पूरा लंबाई हम जोड़ देंगे तो परिधि निकलेगा। तो सीधे यहाँ लिख सकते हैं क्या, E net is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बटे 2 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और dx का इंटीग्रेशन परिधि 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल। तो भैया कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिशा याद रखना है, मैंने थोड़ा सा उधर गिरा इसी के लिए। दिशा क्या है, कैसा है, तो दिशा अक्ष से बाहर की ओर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अक्ष से बाहर। प्लस से इसलिए, माइनस रहता तो अंदर की ओर हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये प्लस आवेश था तो अक्ष से बाहर की ओर, और अगर माइनस रहता तो अक्ष से अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, अब एक दो डेरिवेशन और बचा है तो एकदम लगातार कल ही वीडियो बना देता हूं और क्रियाकलाप समाप्त। ये सब टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एडवांस टॉपिक है, आपको बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, ओके।